हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। अब क्वेश्चन नंबर 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको दो पार्ट बता दिए गए थे, बाकी दो रह गए थे। देखो यहाँ पे बताया गया था पिछली क्लास में, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, बुक में देख भी रहे होगे आप अभी, कि पहले इसमें चेक करना है क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं। तीनों पहले चेक करना है, यूनिक है ये आपको बताना है, यूनिक है कि ये इन्फिनिटी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, आपको पहले ये बताना पेयर ऑफ इक्वेशन। फिर यदि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आओ देखते हैं, चेक करते हैं पहले a1 a2 कैसे निकालते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा। यहाँ पे देखो a1 क्या है, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5, और c1 की वैल्यू क्या है -20, और a2 की वैल्यू क्या है +6, और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -10, और C2 की वैल्यू क्या है -40। अब इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। फिर वहाँ से रिलेशन निकालते हैं, शायद याद होगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। देन क्या होगा, ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, इंटरसेक्ट करेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन, इसका नो सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन है, इसका नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे नो सॉल्यूशन, और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब ये तीनों क्या है, इक्वल है। देन क्या होगा यहाँ पे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी अनंत हल होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। और ये लाइन कैसी है, कॉन्सिडेंट लाइन है। ये क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन है। कॉन्सिडेंट मतलब क्या होता है, समरेखीय, एक ही लाइन पे जा रही है। ठीक है ना। और चेक करते हैं पहले, यहाँ पे देखते हैं A1 3 है, B1 -5, C1 -20। तो चेक करने के लिए क्या, पहले A1/A2 इक्वल टू 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आगे क्या 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2। और यहाँ पे निकाला B1/B2। अब यहाँ -5/10 है, -5/-10, 5 माइनस कैंसिल, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो फिर C से लिख सकते हैं 1/2। फिर यहाँ पे देखो C1/C2, ये क्या है, माइनस में, ये -40 है, तो सॉरी -20/-40, माइनस से कैंसिल, और 22 जा 40, तो 1/2 ये भी हो गया। तो C1/C2 भी क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ पे देखो इस तीनों में कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, डायरेक्टली अगर देखना चाहो तीनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये किस कंडीशन में होता है, देखो लास्ट वाले में क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। क्या है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं करना क्या है। इन्फिनिटी सॉल्यूशन है तो हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें सॉल्व करना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने नहीं किया। और आगे देखते हैं, इसको ये रहने दो, अब इसको छोड़ो, अब आगे चलते हैं दूसरे पे। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो x -3y, तो A1 क्या है यहाँ पे 1, B1 क्या है -3, C1 क्या है -7, और A2 क्या है यहाँ पे 3, और B2 क्या है यहाँ पे -3, और C2 क्या है -15। इस केस में देखो, अब यहाँ पे चेक करो A1/A2 यहाँ 1/3, और B1/B2 -3/3 क्या आ जाएगा 1, देख लो एक बार, -3/3। ठीक, तो यहाँ पे C1/C2 ये आ जाएगा 7/15, क्योंकि माइनस से कैंसिल। अब पहले ही देखो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये पहले केस में, इसका मतलब 1/3 डज नॉट इक्वल टू B1। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यूनिक सॉल्यूशन है। यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें सॉल्व करके दिखाना होगा, तो सॉल्व करके दिखाना है, तो सॉल्व करते हैं। अब देखो सॉल्व करने का तरीका बताया गया था, x/में B1/B2 C1/C2, y/में C1/C2 A1/A2। ठीक, और 1/में A1/A2 और B1/B2। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, और सॉरी यहाँ पे। ठीक,
अब देखो क्या करना है, वैल्यू रख दो सबकी। x अपान में b1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 3, b2 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 3, c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 7, c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 15, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू y अपान में, अब c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 7, c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 15, और a1 की वैल्यू कितनी है, 1, a2 की वैल्यू कितनी है, 3, इक्वल टू 1 अपान में a1 की वैल्यू कितनी है, 1, a2 की वैल्यू कितनी है, 3। अब ये किससे निकालना है, b1 से, -3 और -3। अब देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 यहाँ -15 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस, तो 15 3 45, x अपान में यहाँ 45, और देखो ये भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ बीच में माइनस रहता ही है, 7 3 21 इक्वल टू y अपान में, यहाँ पे देखो 7 3 21, माइनस में 21 और 15 1 15, यहाँ प्लस में 15 इक्वल टू 1 अपान में 3 1 3, यहाँ -3 और 3 3 9, प्लस में 9, -9 होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब देखो क्या करना है, सॉल्व कर लो इसे। आओ तो अब इसको क्या करते हैं, माइनस प्लस जो भी हो रहा है कर लो। x अपान में 45 में 20, 5 में से 1 माइनस करो 4, और 4 में से 2 माइनस करो 2, इक्वल टू द y, और 15 में 21 -6, और यहाँ 9 में से 3 माइनस 2 6, प्लस में से। अब यहाँ पे देखो 3 7 21, यहाँ पे 1/3 था, 3 7 21 -21, उसके बाद क्या था 15 1 15, तो प्लस में 15, ये क्लियर। उसके बाद यहाँ पे 15, ठीक। अब देखो x अपान में 24 इक्वल टू 1/6, तो x की वैल्यू आ गई 24 अपान में 6, यहाँ डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई, 6 4 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। y की वैल्यू निकालने के लिए y अपान में माइनस में 6 इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू आ जाएगा -6 अपान में 6 6 6 1 1, अब y की वैल्यू क्या आ गई -6 1 6, यहाँ पर आ गया y की वैल्यू -1। अब देखो यही वैल्यू फाइंड हो गई। तो हमने क्या किया, ये देखा हमने यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन होने की वजह से हमें वहाँ लिखना पड़ेगा एक लाइन में कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, सो वी कैन सॉल्व इन बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड देन फाइंड x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1। ये हो गया आपकी वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन जो है 3.5 का वो समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें, जिससे और बच्चों तक हम पहुंच सकें। धन्यवाद।